हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ पीके पून। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और हमारा आज का वीडियो है एंगुलर डिस्पर्सन को लेकर। ये एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग कोणीय बर्न विक्षेपण भी कहते हैं, है ना। तो ये कोणीय बर्न विक्षेपण होता क्या है? ये लाइट का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आते भी है, देख लो। तो भाई कोणीय बर्न विक्षेपण को समझने के लिए हमको करना क्या है, सुन लो। देखो, सबसे पहले तो हमने एक प्रिज्म ले लिया, है कि नहीं। और देख लो, प्रिज्म से डिस्पर्सन होता है, सबको पता है कि जब प्रिज्म से लाइट पास करता है भाई, व्हाइट लाइट, तो 7 कलर में बढ़ जाता है ना। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश पास करता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है। तो देखो, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को मैं पास करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका श्वेत प्रकाश है कि नहीं। ये एक श्वेत प्रकाश है भाई, और ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से पास किया, ठीक है, तो जैसे ही प्रिज्म से पास करेगा तो ये 7 कलर में बट गया। देख लो, सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है, यानी विचलन जो होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट का होता है, ठीक है। और सबसे कम डेविएशन यानी विचलन जो है रेड का होता है ना। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा भी जो है ना ग्रेटर देन होता है डेल्टा आर से, है कि नहीं। देख लो, ये आपका मोस्ट डेविएटेड कलर है और ये लिस्ट डेविएटेड कलर है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो, आपको पता है कि जब वेवलेंथ का जब बात करता है ना, लैम्डा का बात करता है ना, लैम्डा मतलब क्या? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, है ना। आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य जो है ना, यानी वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है वायलेट का, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है रेड का, है कि नहीं। अब देख लो, तो इस कंडीशन के आधार पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम कलर का बात किया जाता है। एक्सट्रीम कलर, ये एक्सट्रीम कलर क्या होता है? एक्सट्रीम कलर का मतलब क्या? चरम रंग, है ना। चरम रंग कौन है? ठीक है। तो भाई जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 2 रंग को चरम रंग माना गया। देख लो, एक तो वो रंग जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, और एक जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो भाई वेवलेंथ में तो क्या? लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, है कि नहीं। अब देख लो, तो रेड का जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है, तो ये दोनों को यहाँ पे चरम रंग माना गया, है ना, एक्सट्रीम कलर माना गया, है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो, तो जो 2 एक्सट्रीम कलर होते हैं ना, 2 एक्सट्रीम कलर के डेविएशन यानी डेल्टा में जो अंतर होता है भाई, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कोणीय बर्न विक्षेपण। कोणीय बर्न विक्षेपण को यानी एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब मैं थीटा निकालना चाहूंगा ना यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख लो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी क्या है? विचलन कोण है वायलेट का, और डेल्टा आर क्या है? विचलन कोण है रेड का, है कि नहीं। ये सुनो, डेविएशन एंगल हो गया वायलेट का, डेविएशन एंगल हो गया रेड का, है कि नहीं। अब देख लो, ये देख लो, वायलेट का देख लो, विचलन कोण का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? कि जो आपका ये आपका ओरिजिनल पाथ था, लाइट का ओरिजिनल पाथ है, तो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया, ओरिजिनल पाथ से कितना विचलित हुआ, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ से इसका जो विचलन कोण है ना, ये डेल्टा भी निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा भी हो गया, और ये ओरिजिनल पाथ से जो रेड आपका हो गया कितना? डेल्टा आर, ठीक है। तो ये दोनों जो विचलन कोण आया भाई, जो एंगल ऑफ डेविएशन आया, तो उसी के डिफरेंस को, उसी के अंतर को हम लोग कहते हैं क्या? थीटा बोलते हैं, है ना। यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। फिगर से मैं जब समझता हूँ इससे देख लो, तो देखो ये आपका रेड कलर है, ये आपका वॉयलेट है। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे भाई, तो ये देखो यहाँ पे, और ये देखो इसको पीछे तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देख लो, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल तो यही है, देख लो, ये एंगल दोनों के बीच का एंगल है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो थीटा है ना, वो रेड और वायलेट, देख लो, ये वायलेट का हो गया, ठीक है, ये वायलेट और ये रेड। अब दोनों के बीच का जो डेविएशन है, उसी के डिफरेंस को हम कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। कोणीय विक्षेपण बोलते हैं, कोणीय बर्न विक्षेपण, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। बिल्कुल सिंपल है ये, इसका थ्योरी बड़ा सिंपल है, ठीक है। जब मैं इसे डिफाइन करूंगा तो ये बड़ा ही आपको आसान लगेगा, है कि नहीं। देख लो, डिफिनेशन क्या है इसका, है देख लो, डिफिनेशन क्या कहता है बाबू, कि द डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। किसी प्रिज्म से जब पास करवाते हैं व्हाइट लाइट को, ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसमें 2 एक्सट्रीम कलर के बीच के, देख लो यहाँ पर कह रहा है क्या? जो 2 एक्सट्रीम कलर होते हैं, देख लो, ये जो 2 एक्सट्रीम कलर्स है ना, उसके बीच के डेविएशन एंगल को, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है।
देख लो क्या लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के दो चरम रंगों के विचलन कोणों में अंतर को कोणीय बन विक्षेपण कहा जाता है। दो चरम रंग मतलब एक्सट्रीम कलर लेना है, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको एक्सट्रीम कलर लेना है। एक्सट्रीम कलर कौन कौन है, रेड और वायलेट, है कि नहीं। और दोनों का जो डेविएशन हो रहा है, दोनों का जो विचलन हो रहा है, उसके अंतर को ही कहते हैं हम लोग क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर। अब देख लो, अगर मैं इस फार्मूला को म्यू के टर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहूंगा, तब कैसे लिखूंगा भाई, देख लो। सिंस जो म्यू, देखो जो डेल्टा का फार्मूला होता है ना म्यू के टर्म में, ये हो जाता है कितना, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये देखो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है कि नहीं। ये डेल्टा का फार्मूला है, प्रिज्म से डेल्टा के लिए फार्मूला यही निकलता है। अगर प्रिज्म आपका पतला है तो उसके लिए यही फार्मूला आता है डेल्टा का, म्यू माइनस 1 इंटू ए, है कि नहीं। अब देख लो, इसलिए तो डेल्टा भी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। देख लो ए यहाँ पर कांस्टेंट होता है कि नहीं। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो कांस्टेंट है, तो इसमें तो भी नहीं लगेगा, है कि नहीं। अगर डेल्टा आर निकालेंगे उस फार्मूला के बेसिस पे तो कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर। इसलिए थीटा कितना आएगा भाई, तो थीटा निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, है कि नहीं। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर यहाँ पर है, डेल्टा भी किसके बराबर है बताओ, डेल्टा भी किसके बराबर है, ये हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए और माइनस कितना, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, क्लियर। ये दोनों का सेम है कि नहीं। अब देख लो यहां से जब थीटा का बात आता है भाई, तो हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये तो होगा ही, है कि नहीं। अब यहां से जब कैलकुलेशन करोगे ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, है कि नहीं। तो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन, यही आपका कोणीय बर्न विक्षेपण है कि नहीं। कोणीय बर्न विक्षेपण जो है, थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और थीटा कितना होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, है कि नहीं। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।